एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो झांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है। एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो झांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है। एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो झांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है। एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो झांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है। एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में
झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो झांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है। एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो झांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है। एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया था। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर उर्फ जलालुद्दीन के करीबी मोहम्मद अहमद को 13 अक्टूबर को पूछताछ के लिए तलब किया है। अहमद को महाराष्ट्र के पुणे में 16 करोड़ रुपए की एक प्रॉपर्टी डील में संदिग्ध भूमिका के लिए बुलाया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक अहमद का नाम सीधे तौर पर एफआईआर में दर्ज नहीं है, लेकिन वो झांगुर के बेहद करीबी माने जाने वाले नीतू बोहरा और नवीन बोहरा के साथ इस प्रॉपर्टी डील में हिस्सेदार रहा है। एजेंसियों को संदेह है कि इस संपत्ति में झांगुर के नेटवर्क की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सुराग छिपा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।